बिहार में बम्पर जीत के बाद पूर्वांचल के दिग्गजों की अहम बैठक। गुरुकमल में बधाइयों का तांता लगा हुआ। बिहार इलेक्शन में जो सोचा नहीं था उससे कहीं बढ़ के दिखाई पड़ रहा है। आप विरोधियों ने आपके ऊपर काफ़ी सवाल उठाए थे। यहाँ से जो पूर्वांचल के गढ़ से लोगों को भेजा गया था और इस जीत को दिलाने के लिए आप लोगों ने काफ़ी प्रयास भी किए, काफ़ी मेहनत भी की। क्या कहना चाहेंगे जनता को, क्या संदेश देना चाहेंगे? और बस देखिए, पहले मैं आपको अपना परिचय दूं। मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है और भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल प्रकोष्ठ का मैं यहाँ का जिला अध्यक्ष हूँ। और ये बिहार चुनाव जो है पूरी भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी और गुरुग्राम में यूँ कहें तो 4 से 4.5 लाख पूर्वांचल प्रवासी लोग हैं और इस चुनाव में हरियाणा की बहुत अहम भूमिका रही है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने यहाँ तक कहा कि मैं भी बिहारी हूँ, कई कार्यक्रम उन्होंने किया। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बौड़ाली जी, अर्चना गुप्ता जी, हमारे प्रदेश के पूर्वांचल के अध्यक्ष पवन प्रताप जी, सह संयोजक अवधेश जी, सबने मिलकर मेहनत किया और हमारी पूरी पूर्वांचल के जो यहाँ पदाधिकारी हैं, टीम है, छठ पूजा संस्थाएं हैं और जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं, सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और ये इन्होंने ऐसा समझा कि भाई ये जितना हमने हरियाणा के चुनाव में मेहनत किया था, वहाँ हम लोगों ने उतना ही हम लोगों ने बिहार के चुनाव में मेहनत की और जीत आपके सामने है। जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, उनका काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है और सारे पूर्वांचल के प्रधान यहाँ बैठे हैं। बिहार में जो है उसे पता चल जाता है और अब तो शाम हो गया, आप देख ही रहे हैं कि भाई अब सरकार हमारी बनने जा रही है। जहाँ तक तेजस्वी जी का सवाल है तो देखो, बिहार की जनता जो है ना, अब वो एजुकेशन को सबसे ज़्यादा ध्यान दे रही है। अब आप कॉरपोरेट सेक्टर ले लो, इंडस्ट्रीज के अंदर ले लो, या आप किसी भी सेक्टर में ले लो, तो एजुकेशन को चुनाए होंगे। अब आप ये देखिए कि बड़ी बड़ी वहाँ पे जो एयरपोर्ट है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप हुआ है। एक बिहार में मुद्दा उठा था पलायन। अब मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि अब सबसे ज़्यादा जो औद्योगिक क्रांति होगी वो बिहार में होगी, क्योंकि सबसे पहले उद्योग के लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, भाजपा ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। अब नेक्स्ट जो है बिहार में औद्योगिक क्रांति है और औद्योगिक क्रांति जो है उसकी शुरुआत होगी, इसमें यहाँ से शुरुआत होगी। बीच में कुछ सुनने में आ रहा था कि उद्योग के लिए वहाँ पर जमीनें उपलब्ध नहीं है। काफ़ी है। अब जो पार्टी जो हमारी सरकार बनने जा रही है उसमें मैं दीपक वर्मा, पूर्व का जिला संयोजक भाजपा पूर्वांचल प्रकोष्ठ, जिला गुरुग्राम। वर्तमान में मैं सुशांत लोक 1RWA का प्रेसिडेंट, ये मेरा नाम है। पहले से जिला का आपने संयोजन संभाला है और आज के नेतृत्व में आपको कुछ फर्क दिखता है? क्या नेतृत्व सही हाथों में है? मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैंने जिसको अपना चार्ज हैंड ओवर करके किया था, उन्होंने वहाँ से इसको बहुत आगे ले जाने का कोशिश किया है। मेरे समय में हमने 2 इलेक्शन लड़ा था, लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था और विधानसभा का राघवेंद्र जी के देख रेख में लोकसभा विधानसभा दोनों ही। हाँ, और निश्चित रूप से पूर्वांचल का मान सम्मान और भाजपा के अंदर में आगे बढ़ाने का काम हमारे जो अभी के जिला संयोजक राघवेंद्र जी ने किया और मुझे अपने जिसको हैंड ओवर, इस पे मुझे फक्र है। और आने वाले समय में कैसा देखते हैं ये जो पूर्वांचल प्रकोष्ठ है, क्या ये एक मोर्चा बन पाएगा? हम लोग कहते हैं ना कि कर खुदी को इतना बुलंद कि खुद तुझसे खुदा पूछे बता तेरी रजा क्या है। हम अपने आप को इतनी मजबूत करेंगे, अपने संगठन को, पूर्वांचल के प्रकोष्ठ को, कि भाजपा निश्चित रूप से, भाजपा के जो पदाधिकारी लोग हैं, केंद्रीय पदाधिकारी, राज्य स्तर के पदाधिकारी, वो खुद हमारे को मोर्चा बना के हम लोग देंगे। हम सब लोग इसके लिए प्रयासरत हैं और दिन रात लगे हुए हैं। जी, एक क्वेश्चन और। आज हमारे हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है और अब बिहार में भी मजबूती के साथ भाजपा ने अपना पैर जमा दिया है। क्या बिहार का कायाकल्प होगा? बिहार एक ज्ञान की धरती है, बिहार क्रांति की धरती है। जब बिहार में जब पूरा देश कांग्रेस से परेशान था और कांग्रेस की सरकार हट नहीं रही थी, उस समय बिहार का एक
व्यक्ति आता है जिसका नाम लोक जयप्रकाश नारायण था और कांग्रेस के किला को ध्वस्त करता है। बिहार पूरे वर्ल्ड को गणराज्य सिस्टम दिया है, तो बिहार के लोग समझदार और जिम्मेदार हैं, इसलिए बिहार के अंदर जो विकास का जो बयार बहा था उसको उन्हें अनवरत जारी रखा है। इसका आप आज प्रचंड रिजल्ट के माध्यम से देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब जैसा कि राघवेंद्र जी ने बताया कि बिहार का कायाकल्प होगा। बिहार में जो कल कारखाने लगाने का जो विषय होता है उसके पहले रोड, उसमें कहते हैं ना, हमारे गडकरी जी कहते हैं कि हम रोड नहीं नेशन बनाते हैं, तो अब रोड का काम ऑलमोस्ट पूरा होगा। पटना से कहीं भी जाइए तो 1.5-2 घंटे की दूरी, समय कम लगने लगा है। तो इसके बाद अब निश्चित रूप से बिहार का औद्योगिकरण होगा और बिहार में विकास का जो बिहार बना है अब वो बिहार नहीं रह के अब तूफान के रूप में आगे बढ़ेगा और विकास के रास्ते पे आगे बढ़े। बिहार का निश्चित रूप से कायाकल्प होगा। जी धन्यवाद। आज पूर्वांचल समाज के तमाम साथी आपके जो है आपके समर्थन और मुख्यमंत्री दे रहे हैं उनकी बात में बैठे कि आए लड्डू बट रहा है, मुख्यमंत्री सारे प्रधान लोग बैठे सब क्या कर रहे हैं और हमारे जीत में आए कुछ देखिए कि काम चलती रहती है, लेकिन हमारे क्या नाम चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो कोई भी हो, जितने जैसे भी वो शामिल हो और आगे हम अच्छा सरकार के आगे चलाएं। और कोई हाँ।